हमारा जो लेक्चर है केमिस्ट्री का फॉर क्लास 9 एंड 8 चैप्टर 1 से है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और इसमें सबसे पहले जो आज डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और इसको हम चंद एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री की, तो हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ इसको समझना होगा। और जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी जाती है, देखिए तमाम जब साइंस की ब्रांचेस को हम डिफ़ाइन करते हैं तो एक कॉमन स्टार्टिंग इसकी जो आपको मिलेगी वो यही मिलेगी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जो साइंस की ब्रांचेस हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये चाहे फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर रहे हो या किसी और साइंस को डिफ़ाइन कर रहे हों। उसके बाद हम कहते हैं विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, properties, changes। ये सारे कुछ हम जो बता रहे हैं बेसिकली मैटर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसको आप कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसमें समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर, क्योंकि जो कुछ भी हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं, चाहे कंपोजिशन स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम प्रॉपर्टीज़ या चेंजेस या स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करें, वो सब मैटर से मुतालिक हैं। तो हम लाजमी तौर पे सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज़ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जिसका मास भी हो और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई की जगह हम लफ्ज़ वॉल्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसका मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, तो उसको हम मैटर कंसिडर करेंगे, वो मैटर होगा, ठीक है। यानी एनीथिंग हैविंग मास एंड occupies space। occupies space मैंने आपको जैसे बताया, occupied space is called the volume of the substance। अगर मास भी जानना चाहें तो व्हाट इज मास, देखिए हर मटेरियल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उनका जो उसकी क्वांटिटी है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी बॉडी, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें या एटम्स हैं या आयंस हैं, उसकी क्वांटिटी जो मैटर की है, अगर हम उसको ग्राम्स में ले लें तो दैट इज़ कॉल्ड मास, ठीक है। तो सिंपली मैटर क्या हो गया, हर ऐसा मटेरियल, हर ऐसी सब्सटेंस जिसका मास भी हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करें। हमारे इर्द गिर्द अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, घरों पे फर्नीचर वगैरह है, इन सब का मास मौजूद है। आपको मालूम है कि अगर इनको हम उठाएं तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है उनके मास की वजह से, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। यानी सब के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर की एक डेफिनेट अमाउंट मौजूद है। और लाजमी तौर पर अगर कई किताब रखेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। उसको किताब की जगह अगर हम किसी सोफ़े की एग्जांपल ले लें, किसी और मटेरियल बॉडी की एग्जांपल ले लें, तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो लिहाजा हर वो बॉडी जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद हो, तो उसको हम मैटर कह देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इन चारों चीज़ों को, क्योंकि हमने
केमिस्ट्री में कंपोजिशन को भी स्टडी करना है मैटर की, प्रॉपर्टीज़ को भी करना है, चेंजेस को भी करना है और स्ट्रक्चर को भी करना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। एक कंपाउंड है वाटर, ठीक है, और एक जिससे आप फेमिलियर हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हुए होते हैं। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड से अगर एक्सप्लेनेशन करूं तो हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, एग्जाम्पल ली जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर के एग्जाम्पल में इस वक्त हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर आपसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला, जैसे हम कंपोजिशन की यहाँ बात कर रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है। तो हम कहेंगे सिंपल, हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 1 इज कार्बन, C for कार्बन, एंड नंबर 2 इज ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमने बता दिए, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। C इज द सिंबल ऑफ कार्बन एंड O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन में जो रेशियो है वो 1:2 का है। अब इस रेशियो का क्या मतलब है कि आप देखें, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं CO2, जो हमें बता रहा है कि कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो हमने सिंपली इसकी कंपोजिशन बता दी। आगे डिटेल्स में भी जा सकते हैं हम, परसेंटेज वाइज भी कार्बन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन बता सकते हैं, मास वाइज भी इनकी कंपोजिशन बता सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब है किन किन से कंपोज्ड हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कंपोजिशन में कौन से एलिमेंट्स हैं, किस रेशियो से हैं, मास वाइज किस रेशियो से हैं, परसेंटेज वाइज किस रेशियो से हैं, ठीक है। ये सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बहुत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें तो उसकी भी बहुत डिटेल है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताया जाएगा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमने मैटर के तौर पर एग्जाम्पल कंसीडर की है कार्बन डाइऑक्साइड की। कंपोजिशन हम उसको देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ में। जब प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। तो जनरली जब हम डिस्कस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाएंगे तो इसमें हम इसका कलर बता सकते हैं, हम इसका टेस्ट बता सकते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को बता सकते हैं कि नॉर्मल ये किस फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो बता सकते हैं। और अगर केमिकल की तरफ जाएंगे तो उनमें हम इसके रिएक्शंस बता सकते हैं कि अगर ये वाटर के साथ मिलेगी तो क्या प्रोडक्ट्स बनाएगी, अगर ये किसी और केमिकल कंपाउंड के साथ मिलेगी तो रिएक्टिव भी है या नहीं रिएक्टिव, क्योंकि बाद के साथ ये रिएक्टिव है, बाद के साथ ये नॉन रिएक्टिव है। लेकिन जब रिएक्टिव होगी तो वो जो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते जाएंगे। लेकिन यहाँ सिंपली आपको जो बताया जा रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम इसका कलर देखते हैं, हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर आप एयर में देखें तो एयर का कोई कलर नहीं है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इसका हिस्सा है। कोई कलर ना होने की वजह से एयर का हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, इसका अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है, इसका अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है, इट इज़ कलरलेस। इसी तरह से अगर हम इसकी स्मेल की तरफ जाएं, अडर जिसको कहा जाता है सूंघने को, ठीक है, तो हम देखेंगे इट इज़ ऑल्सो अडरलेस, इसकी कोई हमें स्मेल भी महसूस नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे अडरलेस। एक बात और करेंगे, टेस्ट की बात कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप खाली एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है,
अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड किसी जार में आपके पास है और टेस्ट करने के लिए बेहतर होता है कि उसको वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बना लें और थोड़ा सा उसको टेस्ट करेंगे तो आपको जो टेस्ट मिलेगा वो सॉल्ट टेस्ट होगा, जिसको हम कहते हैं खट्टा। सॉल्ट टेस्ट का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अमूमन जिन चीज़ों में होता है दे आर एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर रखता है ड्यू टू सॉल्ट टेस्ट। बाज़ जो होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, बाज़ टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, या दूसरे अल्फाज में हम कह लें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की एग्जाम्पल में हमने ली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आगे आ जाता है चेंजेस ऑफ मैटर और इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो जब हम बात करेंगे चेंजेस ऑफ मैटर की तो चेंजेस में फिर दो तरह की चेंजेस आ जाती हैं। अब यहाँ हमें मैटर की जो एग्जाम्पल ली गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो चेंजेस भी दो तरह की होंगी, एक फिजिकल चेंजेस होंगी और एक केमिकल चेंजेस होंगी। एक फिजिकल चेंजेस होंगी और एक केमिकल चेंजेस होंगी। फिजिकल चेंजेस सिंपल हैं, जैसे अगर इसको पहले कार्बन डाइऑक्साइड को समझने से पहले मैं आपको बताऊं वाटर की एग्जांपल। तो वाटर में आपको पता है नॉर्मली वो किस स्टेट में होता है, नॉर्मली वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन एवोपरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैसियस स्टेट में आ जाता है। और जब हम उसको फ्रिज में रखें या रेफ्रिजरेटर में या कूलिंग प्रोसेस से गुजारें तो वो वाटर से सॉलिडिफाई होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी फिजिकल चेंजेस हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर होता है सॉलिड फॉर्म में, आइस की सूरत में, और वेपर्स फॉर्म में इन द एयर, वाटर वेपर्स और स्टीम कह लें उसको। ये सारी चेंजेस कहलाती हैं फिजिकल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमने एग्जाम्पल ली हुई है तो इसकी फिजिकल स्टेट सिर्फ दो हैं। नॉर्मली ये गैसियस स्टेट में होती है, गैस की फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होती। इसका सॉल्यूशन बन सकता है ये कंप्रेस करके टेम्परेचर को कम करके लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, ये डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाएगी। यानी इसके दो फिजिकल स्टेट्स हो सकते हैं, एक गैस और एक सॉलिड। नॉर्मली हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या लेबॉर्ट्री में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करेंगे वो गैसियस फॉर्म में होगी। हाँ, सॉलिडिफाई करने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा और -80 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर हम ले जाएंगे कम करते हुए कंप्रेस्ड स्टेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस से सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आगे भी आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है ड्राई आइस। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस या व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड ड्राई आइस। अच्छा, फिर आपके जहनों में ये भी आ रहा होगा कि इसमें लिक्विड स्टेट क्यों नहीं है, तो ये भी इंशाल्लाह चैप्टर 6 में भी आएगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, उनमें इंटरमीडिएट स्टेट यानी लिक्विड स्टेट नहीं है, जो कि गैस और सॉलिड के दरमियान की स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो उसको क्या नाम देते हैं, ऐसे मटेरियल को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं सबलाइम्स। ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं सबलाइम्स। तो हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ सबलाइम। और ये जो प्रोसेस है सॉलिड से चाहे गैस में कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली, नो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों सूरतों में वो प्रोसेस क्या कहलाता है, द प्रोसेस नेम इज सब्लिमेशन, ठीक है। ये भी डेफिनेशन वाइज एग्जाम्पल्स भी पूछी जाती हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। अच्छा, चेंजेस में फिजिकल बता दी गई। इसके बाद केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस में जैसे हम एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हुए बताएंगे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस करवाएंगे, इसको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं।
तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसका किसी और मटेरियल के साथ रिएक्शन, जैसे वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें तो ये कार्बोनिक एसिड में H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाएंगे, ठीक है, ये चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सिर्फ वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में डायरेक्ट गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, ये फिजिकल चेंज है जिसमें उसकी अपनी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कंपोजिशन यानी CO2 जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो एज इट इज़ रेशियो वाइज, मास वाइज, कंपोजिशन वाइज देयर इज़ नो चेंज। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगी तो उसकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड से डिफरेंट होंगी, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नए कंपाउंड्स आ जाएंगे। इसके बाद है आखिरी हेडिंग स्ट्रक्चर। जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तो आप बहुत सारे कंपाउंड्स स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया जाएगा, खुसूसन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, चैप्टर आएगा तो उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ये CO2, इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। इनकी डिटेल्स आगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आएगी। ये जो डबल लाइन है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है, ठीक है। अब हम सिंपली इसको क्या बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर में कार्बन का जो सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के जो 2 एटम्स हैं, दोनों एटम से कार्बन एक एटम से भी डबल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन की और दूसरे एटम से भी डबल बॉन्ड बना रही है। इसका ये स्ट्रक्चर जो सीधी एक लाइन में है ये लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है लीनियर स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं ब्रीफली रिपीट करता हूँ। तो शुरू में हमने पढ़ा केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, चेंजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर आपको बताया गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद हो। उसके बाद एग्जाम्पल मैटर की हमने ली कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इसकी आपकी कॉम्पोजिशन बताई गई जिसमें बताया गया 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर परसेंटेज वाइज, मास वाइज, वो भी डिटेल ज़्यादा नहीं बताई गई। प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया गया कि नॉर्मली वो अगर हम देखें तो कलरलेस है, टेस्ट चेक करें तो सॉ टेस्ट है, ठीक है। ऑर्डर देखें, नो ऑर्डर, यानी उसकी स्मेल कोई नहीं है। चेंजेस में हमने फिर फिजिकल और केमिकल डिस्कस की। स्ट्रक्चर अभी भी आपके सामने ये लिखा हुआ है, बाकी आप सुन चुके हैं, तो लिहाजा इसको डिटेल से स्टडी करना है और इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आप जिस तरह से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया आपके सामने, आप वाटर की केमिस्ट्री को भी, ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लेंगे वाटर और उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फार्मूला उसका बताएंगे H2O, फिर आप बताएंगे इट इज़ कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज वाइज, मास वाइज। फिर कंपोजिशन के बाद प्रॉपर्टीज, चेंजेस, स्ट्रक्चर, इन्हीं हेडिंग्स पर आप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अब हमारा अगला लेक्चर होगा इसके बाद और वो उसमें डिस्कस किया जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम।